देख रहे हैं वाराणसी लिंक मीडिया। आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उद्यमियों संग हुआ बजट पर चिंतन बैठक। वाराणसी के मंडुवाडी स्थित एक होटल में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की अगुवाई में बजट पर चिंतन बैठक उद्यमियों की समस्याएं व सुझाव सरकार तक पहुंचाने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उद्योगपति आर चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसएमई सेक्टर को लेकर बहुत गंभीर हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन ये भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। इस सेक्टर में 11 करोड़ से भी अधिक लोग डायरेक्ट व इनडायरेक्ट जुड़े हैं। चिंतन बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि उद्योग के लिए प्रदेश में योगी सरकार की अगुवाई में एक सुखद वातावरण दिख रहा है। भय मुक्त होकर उद्यमी आगे बढ़ रहा है। उद्योग मित्र सरकार एवं अनुकूल वातावरण होने के बावजूद कुछ कमियों को नकारा नहीं जा सकता है। ऑनलाइन व्यवस्था की जटिलताएं तथा अधिकारियों की उदासीनता उद्यम की राह में बाधा बनी है। उद्यमी की कार्यक्षमता का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के बजाय सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने में लग रहा है। अग्निशमन, प्रदूषण, उद्योग, यूपीसीडा, जीएसटी आदि विभागों में ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था होने के बावजूद बिना कार्यालय के चक्कर लगाए कोई काम नहीं हो रहा है। तमाम सेक्टर के उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा की गई और अपनी अपनी व्यथा सुनाई। बैठक के प्रारंभ में संगठन के वाराणसी चैप्टर अध्यक्ष मनीष कटारिया ने उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस चिंतन बैठक के निर्णयों से सरकार को अवगत कराते हेतु प्रत्येक संबंधित विभागों के मंत्रालय को समस्याओं एवं उसके निराकरण का पत्र भेजा जाएगा। वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाटिया ने श्रम कानून की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पुराने श्रम कानून को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 नए लेबर कोड लाने की पहल की गई है। इसके बारे में अभी अनिश्चितता बनी हुई है। बैठक में रामनगर इंडस्ट्रियल संगठन के महामंत्री राकेश जायसवाल ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से किए जाने वाले फैक्ट्री एक्ट रजिस्ट्रेशन, अग्निशमन विभाग से एनओसी, प्रदूषण नियंत्रण विभाग से लाइसेंस आदि की प्रक्रिया काफी जटिल है तथा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाराणसी डिवीजन अध्यक्ष अनुपम देव ने आयकर विभाग की ही तरह जीएसटी के रिफंड की प्रक्रिया को भी पारदर्शी किए जाने की बात कही। इस अवसर पर मिर्जापुर तथा आजमगढ़ मंडल के डिवीजनल अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव नीरज पारीक ने भी अपनी बात रखी। बैठक में राष्ट्रीय फूड कमेटी के अध्यक्ष दीपक बजाज ने कहा कि 1 किलो से 25 किलो तक के आटा, मैदा, सूजी पर लगने वाले 5% जीएसटी व प्रासंगिक बताते हुए कहा कि जब इसके कच्चे माल गेहूं पर जीएसटी नहीं है तो आटा, मैदा, सूजी पर 5% जीएसटी लगाने का कोई औचित्य नहीं है। एवं टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने कहा कि विदेशी पर्यटकों को भारत भ्रमण के दौरान की गई खरीदारी पर जो जीएसटी लगाई जाती है उसको छूट देनी चाहिए। विगत 5 वर्षों से भारत सरकार द्वारा घोषणा के बाद भी इस पर काम नहीं हो पाया है। चिंतन बैठक में वरिष्ठ उद्यमी उमाशंकर अग्रवाल, अमित गुप्ता, दिनेश जैन आदि लोगों ने अपनी बात रखी। बैठक के अंत में आए हुए सभी उद्यमियों का आभार यूआर सिंह ने किया। रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयोजन में एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें 200 से ज़्यादा उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। इसमें जो आगामी बजट आ रहा है उसमें बजट में कैसे एमएसएमई की ग्रोथ होगी उसका सजेशन और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजने का निर्णय लिया गया और क्या क्या कठिनाई आ रही हैं सभी हमारे उद्यमी साथियों ने खुलकर और अपने विचारों को रखा। जिसमें मुख्य रूप से आज भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार के साथ साथ और एक अधिकारियों से जिस तरह सुविधा प्रदाता की हम लोगों को उम्मीद है उसकी जगह उत्पीड़न के रूप में, उत्पीड़क के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में वो काम कर रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और निश्चित रूप से आज सरकार कृतसंकल्पित है उद्योगों को बढ़ाने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पे और सुधार की आवश्यकता है। उसके लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे। अपना परिचय बताइए। मैं राकेश जायसवाल, महामंत्री रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, अध्यक्ष व्यापार मंडल रामनगर। क्या कहेंगे किस तरह की आज व्यापारियों की आज जो ये संगोष्ठी हुई उसमें सभी व्यापारियों और उद्यमियों का दर्द झलक कर आया और सबकी मंशा यही थी कि सरकार यह बताए कि कोई ऐसा विभाग है जो इंडस्ट्री चलवाना चाहता है या दुकान चलवाना चाहता है। सभी अधिकारी आते हैं और यही कहते हैं कि सील कर दूंगा, फैक्ट्री सील हो जाएगी, फैक्ट्री बंद कर दो।
ये नहीं है तो ये बंद कर दो। एक विभाग तो सरकार बता दे। मैं माननीय अपने सांसद महोदय और अपने मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम व्यापारियों को, हम उद्यमियों को एक विभाग ऐसा बता दे जो आकर के हम लोगों से कहे कि तुम फैक्ट्री चलाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम लोगों की यही एक डिमांड है कि हम लोगों के साथ जो फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिला उद्योग केंद्र बनाए गए हैं, उनका भी यही है। वो भी आते हैं कि ये आप अगर ये कागज नहीं देंगे आपकी फैक्ट्री बंद करा दूंगा। तो ये इस चीज से हम लोगों को निजात की जरूरत है। ये आज उद्यमियों की जितने संबंधित विभाग हमारे उद्योग से हैं उनमें क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं और आने वाला जो बजट है उस बजट में हम क्या चाहते हैं उसके एक परिचर्चा हुई, उससे एक हम लोगों की मंथन बैठक हुई।